नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नितेश व्लॉग में। और आज मैं आया था उत्तर प्रदेश के अमेठी ज़िला में। अमेठी ज़िला में एक गांव पड़ता है शिवरतनगंज, जो कि तिलोई विधानसभा के अंतर्गत आता है। शिवरतनगंज थाना है, जहां पे मेरे बड़े भाई यहाँ के थाने में पोस्टेड हैं, पुलिस विभाग में। ठीक है, कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पे कार्यरत हैं और कर रहे हैं कार्य इस समय। तो मैं आज आया था अमेठी इस वजह से क्योंकि मेरे भतीजे का आज जन्मदिन है, 21 जनवरी, और उसी को सेलिब्रेट करने मैं अपनी फैमिली के साथ आया था। और थाने का मैं नज़ारा दिखाना चाहूँगा। मैं छत से हूँ। ये यहाँ की जो यहाँ का मिला है रूम जर्जर है, लेकिन मैं छत पे ही खड़ा हूँ, आप देख सकते हैं। शिवरतनगंज जहाँ पे ये थाना है, ये गांव तिलोई विधानसभा के अंतर्गत आता है। तिलोई में जो विधायक हैं वो मयंकेश्वर शरण सिंह हैं, उनके बारे में मैंने पढ़ा था। तो मौजूदा विधायक वही हैं। और रायबरेली, अमेठी, इनके बारे में तो आपने बहुत सुना होगा कि पहले ये कांग्रेस का गढ़ था। और यहाँ पे मैं जब एंट्री किया अमेठी के अंदर, तो यहाँ पे विकास मुझे थोड़ा सा विकास मुझे दिखा। शायद वो पहले से हुआ हो या मतलब अब हुआ हो। बताना चाहूँगा कि 1980 से लेकर 2019 तक यहाँ पे कांग्रेस का कब्जा था। और मैंने यहाँ पे बहुत सी चीज़ें देखी। फ़िलहाल हर गांव में ऐसी होती हैं। पहली मैं मेजर प्रॉब्लम बता दूं कि यहाँ पे नेटवर्क की समस्या इतनी ज़्यादा है। मैं जिस जगह पे हूँ शिवरतनगंज में, यहाँ पे 5G के नेटवर्क नहीं है। मोदी जी कहते हैं कि डिजिटल इंडिया। अब यहाँ पे अगर कोई इंसान फंसा है, पेमेंट कर रहा है या नेट चला रहा है, उसकी समस्याएं बहुत आ रही हैं। क्या है कि यहाँ पे 5G नेटवर्क नहीं है, 4G तो सही चलता नहीं है, 5G कहाँ से। यहाँ पे टावर लगवाने चाहिए। यहाँ नहीं, सारे गाँव में ये सुविधा होनी चाहिए कि हर जगह जगह पे टावर हो, नेटवर्क की सुविधा बहुत अच्छे से हो। और यहाँ पे मैंने एक प्रॉब्लम फेस की है कि यहाँ पे बिजली की भी समस्या बहुत है। बिजली की समस्या ये है कि मैं सुबह से हूँ और यहाँ पे टाइम टू टाइम शायद सप्लाई देते हैं। और यहाँ पे बिजली को भी लेके थोड़ा सा बदलाव करना चाहिए, थोड़ा सा इसमें इम्प्रूव करना चाहिए कि यहाँ पे बिजली अच्छे से सारे गांव के लोगों को मिले। यहाँ के प्रधान का ये हक बनता है कि उसके बजट में अगर कोई जो चीज़ें नहीं हो रही हैं तो वो विधायक निधि से उसको करवाने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे मैं खंभे की बात करूँ या बिजली की बात करूँ, तो बिजली का बहुत यहाँ पे समस्याएं हैं। यहाँ पे जगह जगह पे मैंने देखा कि टॉयलेट की भी समस्या है, जो गाँव में नहीं होनी चाहिए। मैं यहाँ गांव का नज़ारा तो आपको नहीं दिखा सकता, लेकिन मैं जहाँ इस समय हूँ शिवरतनगंज थाने में, तो मैं यहाँ का आपको नज़ारा दिखाता हूँ कि लोग यहाँ से दूसरे दूसरे जनपदों से आके यहाँ पे कार्यरत हैं, यहाँ पे काम कर रहे हैं। इस थाने के अंदर बहुत सी फैमिलियाँ रहती हैं, मेरी भी फैमिली रहती है, मतलब मेरे भैया भी रहते हैं। चलिए मैं आपको नीचे लेके चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ थाने का कैसा नज़ारा है और क्या क्या यहाँ कार्य होते हैं। बताना चाहूँगा कि मेरे जो भैया हैं वो इसी बिल्डिंग में रहते हैं और यहाँ पे सभी यहाँ जो कार्य कर रहे हैं वो यहीं पे रहते हैं। ये आप देख सकते हैं, गाड़ी पे लिखा है थाना शिवरतनगंज, जनपद अमेठी। चलिए मैं आगे लेके चलता हूँ आपको। शिवरतनगंज जो थाना है वो मैं थाना आपको दिखाता हूँ पीछे से। ये थाना है। मैंने अभी यहाँ बोर्ड पे देखा कि ये जो शिवरतनगंज थाना है, ये जो स्थित है वो जिस ग्राम में स्थित है, ग्राम पंचायत में है, मैं उस ग्राम का नाम बता दूं, जेहटा उसराहा। जेहटा उसराहा में ये थाना शिवरतनगंज है। ठीक है, मुझे बताने में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गई, मुझे यहाँ के बारे में नहीं पता है। और थाने के बाहर मैं आपको दिखा दूं कि ये आयुष्मान आरोग्य मंदिर, जो कि एक छोटा मोटा चिकित्सालय है। और यहाँ पे आप फर्स्ट एड टाइप में आप यहाँ पे इलाज ले सकते हैं। अमेठी क्षेत्र कौशल राज्य भगवान राम
के राज्य का एक हिस्सा माना जाता था। बताना चाहूँगा यहाँ पे कई तालाब, मंदिर और ऐतिहासिक स्थल मौजूद हैं। अंग्रेज़ों के समय अमेठी रायबरेली का हिस्सा था और 1857 की क्रांति में यहाँ के कई लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आज़ादी के बाद अमेठी लंबे समय तक रायबरेली का हिस्सा रहा, लेकिन 1 जुलाई 2010 को अमेठी पूर्ण रूप से जिला घोषित कर दिया गया और इस समय उत्तर प्रदेश का स्वतंत्र जिला है। अमेठी जिला देश भर में राजनीति के लिए प्रसिद्ध रहा, क्योंकि लंबे समय तक यह गांधी परिवार का गढ़ माना गया और यहाँ के प्रमुख सांसद रहे संजय गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी। आप मेरे सामने देख पा रहे होंगे कि ये श्रीरतनगंज थाना है। इस थाने के अंदर आपको कई तरह की चीज़ें देखने को मिलेंगी, जैसे कि यहाँ पे हर चीज़ की व्यवस्था है। ये देखिए सामने मंदिर बनना है, बढ़िया मंदिर की कटाई हो रही है, उसी कटाई के थ्रू मतलब बाहर से मार्बल आया है, वही मार्बल यहाँ पे लग रहा है और यहाँ पे गार्डन भी है। और ये रहा थाना श्रीरतनगंज और ये रोड निकल जाती है इन्होना। मैं बताना चाहूँगा कि मैं यहाँ 2 दिन से हूँ और इस थाने क्या, मैं हर थाने की बात कर रहा हूँ कि थाने के अंदर का जो माहौल होता है वो बहुत ही शांत रहता है, क्योंकि यहाँ लोग आने से डरते भी हैं, क्योंकि यहाँ पे सब जितने भी हैं यहाँ के विभाग वाले ही रहते हैं और यहाँ पे जो भी काम होता है काम करने के लिए बाहर से लोग आते हैं। बता दूं कि इस थाने में जो गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, कभी आपने देखा होगा, हर थाने में ऐसे खड़ी रहती हैं। तो थाने के अंदर आया तो मैंने देखा कि यहाँ पे कई वाहन जो हैं सीज पड़े हुए हैं। सीज क्या, आप किसी ने किसी का एक्सीडेंट कर दिया या किसी का कागज़ नहीं है या फिर यहाँ चोरी की गाड़ी है तो वो यहाँ पे सीज कर दी जाती है। अब आप इस गाड़ी को देख के ये खुद बता सकते हैं कि ये गाड़ी किस ज़माने की होगी, किस समय की होगी। ये मुझे तो देखने में तो ऐसा लग रहा है कि ये जिप्सी है, जो पुराने समय में चलती थी। तो फ़िलहाल अमेठी के बारे में मुझे इतना ही पता था, जो मैंने आपको बता दिया। तो बिना समय गंवाते हुए मैं इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अभी के लिए बाय।